Good evening to all dear members and my dear students and my सभी लाइव सेशन पर जुड़े हमारे श्रोतागण, आप लोगों का सभी का तहे दिल से आर्थिक स्वागत और अभिनंदन है। आज जैम क्लासेस बानसूर अपने इस लाइव सेशन में जैम क्लासेस के एक चमकते जुगनू से आप लोगों का संपर्क करवाएगा, जो जेई एडवांस में एक अच्छा स्कोर लेकर जैम क्लासेस का नाम ही नहीं, इसने केवल पूरे बानसूर तहसील का नाम आज ऑल इंडिया जो है किया है। अभी जेई एडवांस जो रिजल्ट आया है उसमें एक शानदार परिणाम के साथ एक विभिन्न पूरे भारत देश में एक अच्छा स्कोर हासिल करके एक अच्छा आईटीएन जो आपके सामने है अभी कृष्ण स्वामी, जो कि एक चतरपुरा गांव से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले मैं कृष्ण से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपना इंट्रोडक्शन बताइए। मेरा नाम कृष्ण स्वामी है। मैं चतरपुरा बानसूर में बिलोंग करता हूँ और मेरे पिताजी किसानी का काम करते हैं। और मैं पिछले साल जैम क्लासेस में 12th के बाद यहाँ पर स्टडी कर रहा था। 12th के बाद मैंने यहाँ पर आईआईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी और अब मैंने जेई एडवांस में सिलेक्शन पा लिया है। जी, थैंक यू बेटा। तो बेटा सबसे पहले जो भी आपने एक अच्छा स्कोर हासिल कर बानसूर तहसील का नहीं, संपूर्ण बानसूर तहसील का आपने ऑल इंडिया में नाम जो किया है, तो आपने जो ये अच्छी उपलब्धि हासिल की है, इस एक साल के सफ़र के बारे में आपने किस प्रकार से मेहनत की, किस प्रकार से आपने किताबों का अध्ययन किया, किस प्रकार से अपना सिलेबस पूरा किया, तो क्या आप अपना जो एक साल का जो अपनी उपलब्धि के जो हासिल की है, इसके बारे में आप अपने श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो जब मैंने ये स्टार्ट किया तो उस वक्त कोरोना शुरू हो गया था। कोरोना की वजह से लॉकडाउन शुरू हो गया था, तो मैंने 12th में भी ढंग से स्टडी नहीं कर पाया था। तो उसके बाद में मेरी सोच ये थी कि मैं आईआईटी में अच्छी रैंक लाकर अच्छी कॉलेज में सिलेक्शन पा लूँ। तो फिर मैंने स्टार्ट किया और अब मैंने सुना कि यहाँ पर बानसूर में जैम क्लासेज नामक एक कोचिंग खुल गई है। फिर मैं अब यहाँ पर आया तो यहाँ की मैनेजमेंट टीम से मिला, टीचर से मिला। मुझे यहाँ का माहौल अच्छा लगा, यहाँ की फैकल्टी अच्छी लगी, यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है। तो फिर मैं यहाँ आया और मैंने स्टडी स्टार्ट करी और फिर यहाँ से फिर मैंने वो अब हार्ड वर्क के बाद यहाँ पर सिलेक्शन ले लिया है। जी, थैंक यू। बिल्कुल सही कहा कृष्ण ने कि इसने अपनी सफलता के लिए बहुत अच्छी मेहनत की है। कहा जाता है कि जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास सह सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो केवल इतिहास बना सकता है। तो इस बच्चे ने अपनी सफलता के लिए काफ़ी अच्छी मेहनत की। एक दूर गांव से रहने वाला विद्यार्थी जो रेगुलर यहाँ इंस्टीट्यूट में आता, अपनी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से करता, इसको कभी भी इस प्रकार की प्रॉब्लम आती थी तो यह कभी ये नहीं देखता था कि मेरे पास समय है या नहीं है। इसने हर समय को समान दृष्टि से देखा और अपने परिवार की स्थिति को समझते हुए इसने अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ चला गया और आज इस मुकाम पर पहुंच गया कि इसने ऑल इंडिया एक अच्छे इंस्टीट्यूट को प्राप्त किया है। और तो सर, मैं आपसे निवेदन, एक क्वेश्चन है मेरा कि जब कृष्ण ने हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था तो उसके बाद मैंने सुना है कि आपने कृष्ण को काफ़ी मोटिवेट किया है। तो कृष्ण की इस सफलता के आधार पर आप हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे? नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार कौशिक, जैम क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। जैसा कि पंकज जी, टोटल अपन बात करें जेई एडवांस की तो टोटल 1,55,538 बच्चों के आसपास जेई एडवांस बच्चे सीटिंग किए थे, जिसमें इंक्लूडिंग वो फीमेल के एक्स्ट्रा सीटें भी हैं। और उसमें से 40,000 कर के कुछ बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। तो एक बहुत बड़ी तादाद पेपर के अंदर बैठती है, जिसमें से एक मुट्ठी भर बच्चे जेई एडवांस में क्वालिफाई होते हैं। इन सब चीज़ों के पीछे जो होता है एक रणनीति काम करती है, एक प्लानिंग काम करती है, जो बच्चे की स्टार्टिंग से ही मैनेजमेंट करवाता है। कृष्ण जब स्टार्टिंग में हमारे पास आया तो डेफिनेट एक, मैंने जैसे लास्ट टाइम भी बताया था, मैथ का बच्चा आता है तो कहीं ना कहीं एक डर भी रहता है, इंटरनली डर रहता है बच्चे का कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। उसको भी हमने कहीं पे ख़त्म करने का प्रयास किया। टीचिंग मेंबर ने, फैकल्टी टीम ने, नॉन टीचिंग मेंबर ने, मोटिवेट जो हमारे करते हैं फैकल्टी मेंबर्स वगैरह, इन सब ने बढ़िया सहयोग किया और इन सभी के बदौलत आज हम इस मुकाम तक पहुंच पाए। जी, थैंक यू सर।
तो कृष्ण बेटा, जैसे अभी आपने अभी जेई एडवांस का जो पेपर दिया उसके बाद आपने एक अच्छा स्कोर हासिल किया। अब आपका उस मुकाम तक जाना है कि आपको एक आईटीएन बनकर वापस इस अपने गांव की तरफ लौट कर आना है। तो अब आप एक अच्छा आईटीएन बनने के लिए अब आपकी क्या रणनीति रहेंगी, आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे? सर मैं अच्छा आईआईटीएन बनने के बाद एक कॉलेज में जाऊंगा, फिर वहाँ पर कॉलेज में प्रोजेक्ट्स होंगे, उनको अच्छे से कंप्लीट करूंगा, स्टडी मटेरियल को ढंग से पढ़ूंगा और फिर बाद में मतलब एक अच्छा इंजीनियर बन के निकलूंगा। फिर उसके बाद में मेरी सोच ये है कि मैं एक आईएएस का एग्ज़ाम दूं और आईएएस ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट हो जाऊं। उसके बाद मैं अपने गांव की, अपने शहर की और अपने ज़िले की अच्छे से वो कर सकूंगा, सेवा कर सकूंगा मैं। थैंक यू। जैसा कि अभी हमारे कृष्ण ने बताया कि इसका सपना बहुत बड़ा है। अभी तो केवल इसने एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम देकर इसने अभी इसको जो कॉलेज है वो भी अलर्ट हुआ है। तो अभी कृष्ण के वचनों से ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कृष्ण कहना चाहता है कि अभी तो असली मंजिल बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। तोली है थोड़ी सी मुट्ठी पर ज़मीन, अभी तो केवल आसमान भी तोलना बाकी है। तो कृष्ण ने जो अभी एक आईटीएन के रूप में कॉलेज को हासिल किया है, ये अपने 5 साल के कैरियर में एक अच्छा मेहनत करके एक आईटीएन बनकर जब आएगा तो इसको एक यूपीएससी में जाने का, एक आईपीएस ऑफिसर बनने का भी जो इसका एक टारगेट है, वो भी मैं अभी इस बार से यही प्रार्थना करूंगा कि बहुत अच्छा स्कोर लेकर ये यूपीएससी को क्वालिफाइड करें। तो पुरुषोत्तम सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी जो जैसे कि 2022 में जो एडवांस का जो रिजल्ट आया है बहुत शानदार रहा, तो 2023 में एक अच्छा परिणाम देने के लिए हम किस प्रकार की एक रणनीति बना रहे हैं कि जो अभी 2022 में जो बच्चे हमारे पास अभी स्टडी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा 2023 में भी अच्छे आईटीएन यहाँ से सेलेक्ट होकर जाएं, तो इस संदर्भ में आप जो है अभी एक विशेष क्या रणनीति बना रहे हैं अभी? देखिए सर, अगर ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो कुल शायद 16 से 17,000 सीट के आसपास आईआईटी की कॉलेज हैं ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो, इंक्लूडिंग वुमेन की जो स्पेशल सीटें होती हैं वो। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, उन बच्चों की तादाद को ध्यान में रखते हुए स्पेशल बच्चों के अलग से मोटिवेशन क्लासेज हम लोग कंडक्ट करवाते हैं, उनका स्पेशल ध्यान रखा जाता है बच्चों का। और आईआईटी डिवीजन, क्योंकि जेम क्लासेज में एक लिमिटेड ही बच्चे रहते हैं, गिनते चुनते के बच्चे रखते हैं, जिसमें नीट में तो चलो फिर भी एक बल्क रहता है, आईआईटी में बिल्कुल सेलेक्टेड बच्चे उठाते हैं। क्योंकि जैसे मैंने लास्ट टाइम ही बताया था, एक ऐसा एग्जाम जिसमें जीवन में 2 चांस मिले, 12th के साथ और 12th के बाद, तो ओबियसली एक स्पेशल अलग से मेहनत करनी पड़ती है पूरी मैनेजमेंट टीम को, और उसी का परिणाम कहीं ना कहीं पे सिलेक्शन होता है। तो उनके लिए अलग से मॉड्यूल वगैरह, अलग से प्लानिंग, हर तरीके से एक स्पेशल टीम गठित की गई है आईआईटी डिवीजन के लिए, जो बच्चों को निरंतर प्रयास करवाती है आगे बढ़ने के लिए। ये हमारा। थैंक यू सर। तो कृष्ण बेटा, जैसा कि हम लोग सुनते हैं कि भाई जैसे जेई एडवांस का जो पेपर या मेंस का जो पेपर होता है, उसमें एक अच्छा स्कोर हासिल करने के लिए फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेना अच्छा होता है या आफ्टर 12th के बाद इसकी तैयारी करें तो एक अच्छा स्कोर हम ले सकते हैं? इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर फाउंडेशन के साथ करें तो वो बेटर होता है, क्योंकि आईआईटी में चांस, सर जैसे सर ने बताया कि चांस ही 2 मिलते हैं, एक तो 12th के साथ और एक 12th के बाद। तो अगर फाउंडेशन करेंगे 11 से तो फिर उसका नींव मजबूत हो जाएगी और आसानी से वो आईआईटी क्रैक कर पाएगा। 12th के बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर डिफ़िकल्टी ज़्यादा आएंगी, इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि फाउंडेशन के साथ ही करें। थैंक यू। जैसा कि कृष्ण ने बताया कि भाई एक अच्छा आईटीएन बनने के लिए, एक अच्छा कॉलेज लेने के लिए हमें 11th और 12th से एक फाउंडेशन बैच को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि सफलता अगर अच्छी लेनी है, एक अच्छा स्कोर लेना है, तो हमें फाउंडेशन से 2 साल का कोर्स करना होता है, जिसमें हम एक कछुए की चाल धीरे धीरे अच्छी पढ़ाई कर एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। तो कृष्ण बेटा, अब मेरा जो अंतिम क्वेश्चन अभी आपसे रहेगा कि आप मुझे ये बताइए कि 2023 में जो स्टूडेंट अभी पार्टिसिपेट होंगे, जो 2023 में सपने लेकर आए हैं कि हम भी एक अच्छा आईटीएन बने, तो उन 2023 में पार्टिसिपेट होने वाले विद्यार्थियों को आप किस प्रकार से तैयारी करना बताएंगे कि उनको किस प्रकार की बुक्स पढ़नी चाहिए, उन्हें एनसीईआरटी में जो एनसीईआरटी की बुक्स होते हैं उन किस प्रकार से अपने नोट्स बनाने चाहिए, जैसा आपने किया, तो आप अपने माध्यम से उन श्रोताओं को क्या उपदेश देना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि आईआईटी में केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है। एनसीईआरटी की बुक में
से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन एडवांस में भी आते हैं, वहाँ पर बिल्कुल एकदम छपे हुए क्वेश्चन आ जाते हैं वो तो। और बाकी सब्जेक्ट के लिए तो जिस आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं उस पर्टिकुलर कोचिंग के मॉड्यूल और भी अदर बुक्स आती हैं, वो अच्छी अच्छी बुक्स आती है, उनको लेकर पढ़ें। और मतलब रेगुलर स्टडी एक बहुत ही अच्छा वो होगा जिससे आप अच्छे से मतलब अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। रेगुलर स्टडी करेंगे तो लगभग 6 से 7 घंटे की स्टडी बहुत ज़रूरी है आईआईटी के लिए। इससे ज़्यादा हो तो भी वो भी बढ़िया ही है। और डिस्टर्ब ना हो, और जितना हो सके उतना डाउट क्लियर करें, डाउट बिल्कुल ना रखें अपने, डाउट सर से ज़रूर क्लियर करें। बस यही कहना चाहता हूँ मैं। कृष्ण, एक बार अपन कमेंट्स की तरफ गौर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक ग्रुप पे शायद ही व्हाट्सअप है या यूट्यूब से है, कुंवर योगेश जी हैं। सर आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कृष्ण, टाइम मैनेजमेंट के शेड्यूल का क्या रहा आपका कृष्ण? टाइम मैनेजमेंट को लेकर मैंने कभी ऐसा टाइम टेबल तो नहीं बनाया कि इस सब्जेक्ट को इतने घंटे पढ़ना है, लेकिन ऐसा ज़रूर बनाया कि हर सब्जेक्ट को रोज़ ज़रूर पढ़ना है, चाहे वो थोड़ा पढ़े या फिर ज़्यादा, लेकिन हर सब्जेक्ट को रोज़ पढ़ना है और उसके पर्टिकुलर टॉपिक को ज़रूर कंप्लीट करना है एक दिन में ही। उस दिन के लिए वो ज़रूर मैंने वो बनाया, गोल किया है। एक यादव जी का भी एक क्वेश्चन रहा है आपसे कि अभी प्रेजेंट में जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई है उसकी हाँ बिल्कुल, ये बात सही है कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग अपनी हो गई है। तो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग हुई उसमें ये जानना चाह रहे हैं कहीं पे कि उसमें कॉलेज जो मिली थी आपको वो फाइनल आपने की है या उसको अपग्रेड करवाया आपने? मैंने अभी तो अपग्रेड तो करवाया नहीं है, लेकिन अगर मैं कल इसको अपग्रेड करवा दूंगा, क्योंकि मुझे इससे भी अच्छी कॉलेज मिल जाए तो और भी बेहतर है। वैसे मुझे आईआईटी रोपड़ मिल चुकी है अब तो। बहुत बहुत बधाई। जो ये कुल मिला करके कृष्ण ने आज डिक्लेयर भी कर दिया है कि आईआईटी बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेसन बेटा। ये क्लियर है कि आईआईटी इसकी फिक्स है। तो हो सकता है क्योंकि अभी राउंड और भी है, शायद फर्स्ट राउंड ही था ही, और भी अगर आप ट्राई करेंगे तो डेफिनेट अच्छी आईआईटी भी मिल सकती है। अच्छा कृष्ण, जो बच्चे अभी प्रेजेंट में तैयारी कर रहे हैं, जो 2023 के लिए जो तैयार हैं अभी बच्चे और कोचिंगों में अटेंड कर रहे हैं, 12th में भी हैं, 12th के बाद भी हैं, उन बच्चों को आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे? मोटिवेट ऐसे करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया से दूर रहें। सोशल मीडिया आप जितना कम टाइम बिताओगे सोशल मीडिया पर, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, और पढ़ाई पर फोकस करिए। अगर आईआईटी में करना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्क तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। बिना हार्ड वर्क आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि आईआईटी ईजी नहीं है बिल्कुल भी। और हार्ड वर्क करें और अपने डाउट्स को क्लियर करें, बस यही कहना चाहता हूँ मैं। वेरी गुड कृष्ण। एक्चुअली एक क्वेश्चन और रहेगा मेरा आपसे। लास्ट टाइम इंटरव्यू में भी ये बात निकल करके आई थी कि जो आईआईटी का बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी, मैनेजमेंट को भी ये डर रहता है कि कहीं बच्चा डिमोटिवेट ना हो जाए, घबरा ना जाए, क्योंकि 2 ही चांस मिलते हैं तो कई बार बच्चा डिमोटिवेट होने के ज़्यादा खतरे रहते हैं उसमें। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ? अगर हुआ है तो फिर आपने उसका सोल्यूशन क्या निकाला? ऐसा तो सर सबके साथ ही होता है, लेकिन फिर जब मैं डिमोटिवेट होता हूँ तो अपने टीचर से बात करता हूँ, अपने भाई से बात करता हूँ, अपने माता पिता से बात करता हूँ। वो मेरे को मोटिवेट करते हैं कि पढ़ता रहे, अगर कुछ नहीं भी होता है तो फिर भी कम से कम तूने तो तैयारी की है, वो आगे काम जरूर आएगी तेरे को। इसलिए डिमोटिवेट तो कभी भी नहीं होना चाहिए। ये बात हकीकत में कहीं ना कहीं सही भी है कि डिमोटिवेट किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं। आप रास्ता निकालिए, समझ में नहीं आ रहा है, संबंधित फैकल्टी से आप कांटेक्ट कीजिए, उनसे पूछिए, अपनी स्टडी के अंदर थोड़ा सा टाइम और बढ़ाइए, वो उसका एक सॉल्यूशन है। डिमोटिवेट होने किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं, घबरा करके चीज़ों को छोड़ देना वो कहीं का सॉल्यूशन नहीं है। अपन उनका एक अच्छा टाइम टेबल बनाएं, अच्छे मैनेजमेंट से अपन कांटेक्ट करें, अच्छे टीचर से बातचीत करें, तो डेफिनेट उसका सॉल्यूशन निकल ही जाता है कहीं ना कहीं पे। अच्छा, एक कमेंट और आया है, सर ऑनलाइन या ऑफलाइन के बारे में बताइए। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास के बारे में जानना चाहेंगे, तो इनको आप क्या कहेंगे? वैसे तो ऑनलाइन से बेटर तो ऑफलाइन ही होता है, क्योंकि ऑफलाइन की होड़ नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ते हैं तो उसमें बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो एक नेगेटिव पॉइंट है ऑनलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आप मन लगाकर ऑनलाइन भी पढ़ते हैं तो उसमें दिक्कत तो नहीं है, लेकिन ऑफलाइन हमेशा ऑनलाइन से बेटर ही होता है। यहाँ पर आपको टीचर्स का गाइडेंस मिलता रहता है, फेस टू फेस बात होती है,
और टीचर आपको मोटिवेट करते रहते हैं। कृष्ण, आप जो जेम क्लासेज के स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है, क्योंकि आप ऑनलाइन क्योंकि आईआईटी का ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज अपन कंडक्ट करवाते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या कहेंगे? जैम क्लासेज में पर वीकली टेस्ट कराए जाते हैं, हर संडे को टेस्ट कराए जाते हैं, और फिर लास्ट में जब 1-2 महीना होते हैं उसके एग्ज़ाम के, तो फिर ऑनलाइन भी टेस्ट कराए जाते हैं। वो ज़रूरी होता है क्योंकि उसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी तो वहाँ पर जाके आसानी से पेपर दे पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएंगे, हमको प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं आएगी, फेस नहीं होगी हमको वहाँ पर पेपर देते वक्त। यहाँ पर मतलब हर वीक टेस्ट कराए जाते हैं और उसका रिजल्ट अनाउंस किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हम कितना पानी में और कितना अच्छा कर पा रहे हैं। बिल्कुल, ये कृष्ण सही है कि क्योंकि लास्ट टाइम पे इंटरव्यू में भी हमने बताया था कि जैम क्लासेज हर 15 दिन के अंदर एक माइनर टेस्ट करवाता है और 2 या 3 माइनर के बाद में एक ही मेजर टेस्ट होता है, उसके बाद फिर 3 माइनर के बाद में वापस से मेजर टेस्ट। इस तरीके से पेपर का शेड्यूल रहता है। आईआईटी वाले बच्चों का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड के अंदर करवाते हैं। तो जो बच्चे आईआईटी और नीट की में कोचिंग में इंटरेस्टेड हैं, उन बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर है। आप ही के अपने क्षेत्र में जैम क्लासेस से जुड़ें और अपने सपनों को साकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले इंटरव्यू के साथ में। थैंक यू।